हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आई होप कि आप अच्छे होंगे। दोस्त, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं। हम लोग जो है क्लास 12th का अकाउंट सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं और इसके अंदर चैप्टर नंबर 10 को पढ़ रहे हैं। चैप्टर नंबर 10 का क्या नाम है? अकाउंटिंग फॉर कंपनी। और अकाउंटिंग फॉर कंपनी के अंदर हम लोग इशू ऑफ डिबेंचर के बारे में पढ़ रहे हैं कि डिबेंचर क्या होता है, डिबेंचर को कैसे इशू करते हैं। तो चलिए बिना देर किए आज के इस वीडियो में केवल और केवल प्रैक्टिकल क्वेश्चन सोल्व करेंगे जो डिबेंचर से रिलेटेड होगा। अब डिबेंचर के बारे में यदि पूरा डिटेल में जानना चाहते हैं बाबू, तो मैं पहले वीडियो बना चुके हैं, आप जाके उसको देख सकते हैं। आज केवल इस वीडियो में केवल आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चन मिलेगा। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। पढ़िए, क्वेश्चन पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 1 है। ये सब जितना भी क्वेश्चन है ना, ये अदर देन कैश है। मतलब इसमें कैश नहीं आ रहा है, कोई किसी और चीज के बारे में, मतलब एसेट वगैरह खरीदा जा रहा है उससे रिलेटेड है। जितने भी है वो सब ट्रांजेक्शन है, मतलब अदर देन कैश है। कह रहा है रिलायंस लिमिटेड, अब ये पब्लिक कंपनी है, लिमिटेड लिखा है ना। कह रहा है परचेज ए मशीन ऑफ ₹1,20,000। रिलायंस लिमिटेड जो कि एक कंपनी है, उसने अपने कंपनी के लिए 1,20,000 का एक मशीन खरीदा फ्रॉम के रहमान। किससे खरीदा है? के रहमान से। इसका मतलब वह उधार में खरीदा है। ठीक है, तो सबसे पहले हम मशीन खरीदने की एंट्री करते हैं। तो मशीन खरीदने की एंट्री क्या करेंगे? मशीन क्या होता है? एसेट होता है ना, और एसेट बढ़ता है तो क्या करते हैं? डेबिट करते हैं। तो क्या करेंगे? मशीन हम मतलब हम क्या करेंगे? हम तो मुंशी है ना, हम तो कंपनी का अकाउंटिंग कर रहे हैं। तो कंपनी के अंदर एसेट बढ़ रहा है और एसेट बढ़ता है तो क्या करते हैं? डेबिट करते हैं। मशीन अकाउंट डेबिट। कितना का मशीन है? 1,20,000। और पैसा नहीं दिया है तो लायबिलिटी भी बढ़ रहा है। लायबिलिटी में किसको पैसा देना है? के रहमान का। के रहमान को पैसा देना है तो लायबिलिटी बढ़ता है तो क्या करते हैं? क्रेडिट करते हैं। क्रेडिट के लिए टू लिखते हैं, टू के आर रहमान। के आर रहमान अकाउंट कर दीजिए। कितना? 1,20,000। ये पहला एंट्री हो गया। दूसरा एंट्री क्या कर रहा है? कर रहा है सेटल द अमाउंट बाय इशू 12% डिबेंचर ऑफ ₹10 ईच एट पार। कह रहा है कि देखो के रहमान को तो भाई के आर रहमान को 1,20,000 रुपया देना था, लेकिन कंपनी कह रहा है कि भैया हमारे पास पैसा नहीं है। ऐसा करो कि आज नहीं, हम देंगे 1 साल, 1.5 साल, 2 साल, जब देंगे तब देंगे पैसा, लेकिन अभी मेरे पास नहीं है। लेकिन मेरे पास से अभी तुम ना 12% वाला डिबेंचर ले लो। मतलब आप समझो कि आपने मेरे को 1,20,000 रुपया लोन दिए हो, और जब पैसा देंगे तब देंगे, लेकिन जितना दिन मतलब आपका 1,20,000 रुपया मेरे पास रहेगा ना, उतना परसेंट मतलब उतना दिनों तक हम 12% के रेट से आपको इंटरेस्ट पे करेंगे। तो उसने, कंपनी ने 1,20,000 रुपया क्या दे दिया? डिबेंचर दे दिया। डिबेंचर दे दिया, और एक डिबेंचर का दाम कितना है? 10 रुपया है। तो अब देखिए, अब अब लाइबिलिटी बढ़ रहा है, लाइबिलिटी बढ़ रहा है तो क्रेडिट करते थे, अब हम उसको डिबेंचर दे रहे हैं तो लाइबिलिटी घट रहा है, तो लाइबिलिटी घटता है तो क्या करते हैं? डेबिट करते हैं। तो के आर रहमान जो क्रेडिट किए थे अब डेबिट कर देंगे। के आर रहमान, क्योंकि डिबेंचर दे रहा है ना, कंपनी दे रहा है ना, तो अब लाइबिलिटी घट रहा है ना, लाइबिलिटी घट रहा है तो जो क्रेडिट किए थे उसको डेबिट कर देंगे। के आर रहमान अकाउंट डेबिट कर देंगे, एस लगा दीजिएगा। के आर रहमान अकाउंट डेबिट कर देंगे। कितना? 1,20,000 रुपया। टू, एक लायबिलिटी बढ़ गया। क्या लायबिलिटी बढ़ रहा है? कि सर मैं उसको डिबेंचर दे रहा हूं, तो आज डिबेंचर दे रहा हूं तो एक तरह से लायबिलिटी ही है। तो डिबेंचर जब अब भाई अब डिबेंचर दे रहा हूं तो डिबेंचर अकाउंट, एक डिबेंचर अकाउंट ओपन करेंगे, तो लायबिलिटी बढ़ता है तो क्रेडिट करेंगे। तो क्या करेंगे? टू 12% डिबेंचर अकाउंट, 12% डिबेंचर अकाउंट। कितना? 1,20,000 का डिबेंचर दे रहा हूं। तो डिबेंचर दे कितना रहा हूं? कितना मतलब नंबर ऑफ डिबेंचर कितना है भाई? 1,20,000 का आपने डिबेंचर दे दिए, तो नंबर ऑफ डिबेंचर है कितना? तो नंबर ऑफ डिबेंचर निकालेंगे। तो नंबर ऑफ डिबेंचर निकालने के लिए फॉर्मूला होता है परचेज कंसिडरेशन बट्टा इशू प्राइस ऑफ वन डिबेंचर। वन डिबेंचर परचेज कंसिडरेशन कितना है? 1,20,000 रुपया है, 1,20,000 यहाँ पे कर दीजिए, बट
एक डिबेंचर का दाम कितना है, 10 रुपए है, तो 10 से डिवाइड कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा, यानी इसका मतलब 12,000 डिबेंचर दे रहे हैं, और एक डिबेंचर का दाम कितना है, 10 रुपए है, तो 1,20,000 हो गया। तो नारे यहाँ पे अमाउंट लिखेंगे, लेकिन नारेशन में क्या लिखेंगे, बीइंग 12,000 12% डिबेंचर इशूड। मतलब क्या हुआ ना, कंपनी ने, भाई कंपनी पहले कैश लेती थी पब्लिक से और डिबेंचर देती थी, अब इसने एक मशीन खरीदा, और जिससे मशीन खरीदा ना उसको अब एक डिबेंचर दे दिया कि भैया पैसा तो नहीं है लेकिन डिबेंचर ले लो, जिसपे मैं 12% के रेट से इंटरेस्ट देंगे। तो 1,20,000 का डिबेंचर देगी कंपनी, देगी, लेकिन कितना डिबेंचर, नंबर ऑफ डिबेंचर कैसे निकालेंगे, तो टोटल कितना का एसेट है, 1,20,000 का, और एक डिबेंचर का दाम हम कितना रखे हैं, मतलब कंपनी कितना रखा है, 10 रुपया, तो 10 से डिवाइड कर दीजिए, यानी परचेज कंसिडरेशन बट्टा इशू प्राइस ऑफ वन डिबेंचर। तो परचेज कंसिडरेशन 1,20,000 है, बटा कर दिए 10, 12,000 आ गया, तो 12,000 रुपया नरेशन में लिखना है, बीइंग 12,000 12% डिबेंचर इशूड। ये तो एट पार वाला हो गया, ठीक है। अब एक एट प्रीमियम वाला देख लेते हैं। कह रहा है दूसरा पर एक क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा है रिलायंस लिमिटेड परचेज ए मशीन ऑफ रुपये 1,20,000 फ्रॉम सुष्मिता सेन, यानी सुष्मिता सेन से आपकी 1,20,000 का मशीन खरीदा है। तो सबसे पहले मशीन खरीदने की एंट्री करेंगे, तो मशीन एसेट है, एसेट बढ़ता है तो क्या करते हैं, डेबिट करते हैं ना, तो मशीन अकाउंट डेबिट कर देंगे, कितना, 1,20,000 का, कंपनी के पास मशीन आ रहा है। टू लाइबिलिटी बढ़ रहा है, लाइबिलिटी बढ़ता है तो क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं, और क्रेडिट के लिए टू दिखाते हैं, तो टू सुष्मिता, सुष्मिता सेंस अकाउंट कर दीजिए, कितना, 1,20,000। फिर कह रहा है आगे पढ़िए, कह रहा है सेटल द अमाउंट बाय इशू 12% डिबेंचर, डिबेंचर कौन सा डिबेंचर है, 12% वाला डिबेंचर है, ऑफ ₹10 ईच, फेस वैल्यू जिसका है 10 रुपया, एट ए प्रीमियम ऑफ 20%, तो 20% किसका, 10 रुपया का, फेस वैल्यू का 20 रुपया, तो 10 रुपया का 20% कितना होता है, 2 होता है, एगो जीरो से एगो जीरो कट गया, एगो जीरो से एगो जीरो कट गया, 2 रुपया, यानी फेस प्रीमियम कितना है, तो रुपया 2 है। यानी भाई देखो, कह रहे हैं कंपनी कह रहा है सुष्मिता सेन से, सुष्मिता सेन ऐसा है कि मेरे पास भैया पैसा नहीं है, लेकिन मेरे पास डिबेंचर है, आप डिबेंचर ले लो, जितना दिन मैं आपका पैसा रखूंगा ना उतना दिनों तक मैं 12% के रेट से इंटरेस्ट दूंगा आपको। मतलब आप समझो एक तरह से मुझे, मतलब कंपनी कह रहा है सुष्मिता सेन से कि आप समझो कि आपने मेरे कंपनी को 1,20,000 रुपया का एक लोन दिए हो, ठीक है। तो चलिए, तो अब हम डिबेंचर इशू करने का एंट्री करते हैं, ठीक है, एसेट परचेज करने का है, एसेट परचेज करने का है। अब इशू डिबेंचर का एंट्री करेंगे, इशूड डिबेंचर का एंट्री क्या करेंगे भाई, अब उसको सुष्मिता सेन को हम डिबेंचर दे रहे हैं, तो पहले हमारे बुक्स में लायबिलिटी बढ़ रहा था, अब लायबिलिटी घटेगा, तो पहले क्रेडिट किए थे अब डेबिट कर देंगे, तो सुष्मिता सेन्स अकाउंट डेबिट कर देंगे, कितना, 1,20,000 रुपया। और नंबर ऑफ डिबेंचर 2 12% डिबेंचर अकाउंट, क्योंकि डिबेंचर क्या होता है, लायबिलिटी होता है ना, तो लायबिलिटी बढ़ता है तो एक लायबिलिटी घट रहा है, दूसरा लायबिलिटी बढ़ रहा है, तो 12% डिबेंचर अकाउंट, 12% डिबेंचर अकाउंट, कितना डिबेंचर देंगे, देखो कह रहे नंबर ऑफ डिबेंचर कैसे निकालेंगे, कह रहे परचेज, नंबर ऑफ डिबेंचर निकालने के लिए क्या होता है फॉर्मूला, परचेज कंसिडरेशन, परचेज कंसिडरेशन कितना है, 1,20,000 बटा इशू प्राइस ऑफ वन डिबेंचर, तो इशू प्राइस ऑफ वन डिबेंचर का दाम कितना है सर, 10 रुपया फेस वैल्यू है, और एक हमने प्रीमियम पे इशू किया है, यानी 10 का चीज हम 12 पे दे रहे हैं, तो इशू प्राइस ऑफ वन डिबेंचर का दाम कितना रखे हैं, 12 रुपए, तो 12 से डिवाइड कर दीजिए, तो 12 से 12 कट गया, यानी 10,000 रुपया, 10,000 नंबर ऑफ डिबेंचर हो गया, तो 10,000 डिबेंचर दे रहे हैं, तो डिबेंचर अकाउंट में हमेशा फेस वैल्यू से मल्टीप्लाई करते हैं, तो यहाँ पे क्या करेंगे, 10,000 नंबर ऑफ डिबेंचर है, मल्टीप्लाई कर देंगे 10, यानी 1,00,000 रुपया का तो उसे डिबेंचर दे रहे हैं कि भैया 1,00,000 रुपया का डिबेंचर ले लो, प्लस बाकी जो 20,000 है उसका सिक्योरिटी प्रीमियम ले लो। एक तरह से लायबिलिटी और बढ़ रहा है, तो लायबिलिटी बढ़ता है तो क्या करते हैं, टू सिक्योरिटीज प्रीमियम, टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट करते हैं, कितना, तो नंबर ऑफ डिबेंचर कितना है 10, और प्रीमियम का अमाउंट कितना है 2 रुपया, 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी 20,000 रुपया, यानी 1,20,000 रुपया से लायबिलिटी घटा दिए, 1,00,000 रुपया का डिबेंचर दे दिया, 20,000 रुपया से कह रहे हैं कि भाई मैं तुम्हें सिक्योरिटी प्रीमियम देंगे 20,000 रुपया,
तो हो गया ना डिबेंचर इशू करने का। तो एक तो हमने ऐड पार पे सीख लिया, दूसरा ऐड प्रीमियम पे सीख लिया, अब तीसरा ऐड डिस्काउंट पे सीखते हैं। ठीक है, तो चलिए बदले इसको, इधर किए, इधर इधर लिखे हैं, मुझे याद है, पढ़िए। कह रहा है कि रिलायंस लिमिटेड परचेज ए मशीनरी ऑफ ₹1,20,000। फिर रिलायंस लिमिटेड ने एक मशीन परचेज किया ₹1,20,000 रुपए का के पांडे से। अब किससे खरीदा? आपकी जो रिलायंस लिमिटेड है, जो पब्लिक कंपनी है, ये मशीन किससे खरीदा है? आप देख रहे हैं क्वेश्चन में, क्वेश्चन में क्या है ना, आपकी कैश नहीं आ रहा है बल्कि अदर देन कैश, यानी एसेट परचेज कर रहा है। तो जब एसेट परचेज करता है तब हम डिबेंचर इशू करते हैं, तो कैसे जर्नल एंट्री करते हैं ये देख रहे हैं हम लोग। तो आपकी के पांडे से मशीन खरीदा है ना, तो एंट्री क्या करेंगे मशीन खरीदने का? परचेज ऑन मशीन। एंट्री क्या करेंगे? कंपनी एंट्री अपने बुक्स में क्या करेगा? सबसे पहले एसेट खरीद रहा है तो एसेट बढ़ता है तो डेबिट करेंगे, तो मशीन खरीद रहे हैं ना, तो मशीन अकाउंट डेबिट करेंगे। ये तो आपको पता ही है, ये तो आता होगा ना, मशीन अकाउंट डेबिट करेंगे। भाई हम लोग जर्नल एंट्री तो घूर के पी गए हम लोग। मशीन अकाउंट डेबिट, और किससे खरीदे हैं? के पांडे से, यानी एक लायबिलिटी बढ़ रहा है, तो लायबिलिटी बढ़ता है तो क्या करते हैं? क्रेडिट करते हैं। तो टू के पांडे अकाउंट, पांडेज अकाउंट, कितना? ₹1,20,000 रुपए उसको देना है। ठीक है, बीइंग एसेट परचेज, या बीइंग लिख सकते हैं नारेशन, बीइंग हमने पीछे नहीं लिखे, आप लिख लेना, बीइंग मशीन परचेज ऑन क्रेडिट, क्रेडिट पे खरीदे। ठीक है, अब कर है पर दूसरा क्वेश्चन पढ़िए, आगे पढ़िए। कर है सेटल द अमाउंट बाय इश्यूड 12% डिबेंचर। डिबेंचर कौन सा है? 12% वाला है, ऑफ ₹10 ईच। 10 ईच क्या है? फेस वैल्यू है। और एट ए डिस्काउंट ऑफ 20%, जिसे हम डिस्काउंट पे दिए है। तो 20% किसका? ₹10 का। तो 10 का 20% कितना होता है? ₹2 होता है। ₹2 जो है ना डिस्काउंट दी है, यानी ₹10, एक डिबेंचर का दाम ₹10 है, मैंने उसको ₹2 डिस्काउंट पे दिए है, यानी हम उसको ₹8 ही में डिबेंचर दे दिए हैं। तो हम क्या करेंगे? डिबेंचर इशू करने का क्या एंट्री करेंगे? एक लायबिलिटी बढ़ रहा था ऊपर तो हम क्रेडिट किए थे, अब लायबिलिटी घटेगा क्योंकि के पांडे को हम डिबेंचर दे रहे हैं, तो लायबिलिटी घटता है तो क्या करते हैं? डेबिट करते हैं। तो के पांडेज अकाउंट डेबिट कर देंगे, कितना? 1,20,000, और उसको डिबेंचर दे रहे हैं तो 12% डिबेंचर, 12% डिबेंचर अकाउंट। डिबेंचर कैपिटल अकाउंट कभी मत करना, क्योंकि डिबेंचर जो है ना लोन होता है, कैपिटल नहीं होता है। तो नंबर ऑफ डिबेंचर निकालिए, कितना डिबेंचर देंगे उसको, तो नंबर ऑफ डिबेंचर निकालिए। नंबर ऑफ डिबेंचर कैसे निकालेंगे? परचेज कंसिडरेशन, यानी नंबर ऑफ डिबेंचर इक्वल टू कैसे निकालते हैं? परचेज कंसिडरेशन। कितना परचेज किए? 1,20,000 का ना, तो 1,20,000 बटा इशू प्राइस ऑफ वन डिबेंचर, यानी एक डिबेंचर कितना का? इशू प्राइस ऑफ वन डिबेंचर। भाई ₹10 तो फेस वैल्यू है, लेकिन मैं ₹2 डिस्काउंट दे रहा हूं, यानी ₹8 में इशू कर रहा हूं, यानी एक डिबेंचर जो है ₹8 में इशू कर रहा हूं, तो 8 से डिवाइड करूंगा। अब काटिए, 4 दूनी 8, 4 तिये 12, 30,000, 2 से 15, यानी 15,000 डिबेंचर जो है ना उससे दे रहे हैं। तो डिबेंचर अकाउंट में हमेशा फेस वैल्यू से रिकॉर्ड करते हैं। तो फेस वैल्यू 15,000 डिबेंचर है, नंबर ऑफ डिबेंचर, और फेस वैल्यू का अमाउंट कितना है? 10 है, तो 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी 1,50,000 का डिबेंचर दिया मैंने उसको। के पांडे से 1,20,000 रुपया देना था, लेकिन डिबेंचर दिया मैं 1,50,000 का, कि भाई तुमको मैं लोन, मतलब 1,50,000 का लायबिलिटी बढ़ा दिया, एक लायबिलिटी बढ़ा दी 1,50,000 का, जबकि लायबिलिटी 1,20,000 का था, मैंने लायबिलिटी कितना बढ़ा दिया? 1,50,000 का। तो जो 30,000 को डिफरेंसेज है ना, वो डिस्काउंट भी तो दे रहा है। तो डिस्काउंट क्या होता है? एक तरह का एक्सपेंसेज होता है, और एक्सपेंसेज बढ़ता है तो क्या करते हैं? डिस्काउंट डेबिट करते हैं। तो यहां लिखेंगे डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट कर देंगे। कितना? तो भाई डिबेंचर का वैल्यू, डिबेंचर का नंबर ऑफ डिबेंचर कितना है? 15,000 है, 15,000, और डिस्काउंट का अमाउंट कितना है? ₹2, तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 30,000 रुपया। तो हो गया ना, डेबिट में 2 हो गया, 1,20,000 प्लस 30,000, 1,50,000, और क्रेडिट में 1,50,000 हो गया। तो हमने एट एट पार पे भी, अदर देन कैश में, जब हम एसेट परचेज करते हैं, यानी एसेट के केस में, जब जो है कंपनी एसेट परचेज कर रहा है और जब डिबेंचर दे रहा है, तो हमने सीखा एट पार पे भी सीख लिया कैसे एंट्री करते हैं, प्रीमियम पे भी सीख लिए, और डिस्काउंट पे भी सीख लिए। और यहाँ पे नारेशन लिखेंगे, नारेशन क्या लिखेंगे? बीइंग
15,000 डिबेंचर, बीइंग 15,000 12% डिबेंचर इशूड टू के रहमान। हो गया, नरेशन भी हो गया। तो समझ में आया ना? कहीं भी दिक्कत हो तो जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, फिर कल देखते हैं कल कोई और अच्छा चीज पढ़ेंगे। इसको एक बार रिवाइज करिएगा आप। चलिए ठीक है, बाय, फिर कल मिलते हैं। लेकिन रिवाइज जरूर करना है, बिना रिवाइज के कुछ नहीं होता बाबू, रिवाइज करना, ठीक है। चलिए बाय।